पहले हमें समझना होगा कि हमारी लाडली जो है कौन। महाप्रेम समुद्र का सार रूप, और वो केवल प्रेम प्रकाशन के लिए ही प्रकाशित हुई है। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा, सारा नजस्मभिता स्रवदाश्रितेषु। श्री लाडली जी के चरणों का जिसने आश्रय लिया, प्रेम समुद्र में डुबो दिया। प्रेम समुद्र कौन है? लालजू। और प्रेम समुद्र का सार कौन है? लाडली जू। लाडली जू का सबसे बड़ा व्रत है प्रेम, जिससे आधीन की हुई है लालजू को। लालन तेरे ई आधीन, तेरे ही रस बस श्याम सुंदरवर, जाचत है ज्यों दीन। लालन तेरे ई आधीन, सुनरी सखी हो साची कहत हो, तू जल है ये मीन। लालन तेरे ही आधीन। जागतिक जो साधनात्मक व्रत रखे जाते हैं, जैसे हम एकादशी व्रत रहते हैं, जन्माष्टमी व्रत रहते हैं, ऐसे ही जैसे राधाष्टमी व्रत की बात, ये राधाष्टमी व्रत मात्र केवल प्रेम प्राप्ति, प्रेम। यहाँ लौकिक व्रतों का कोई भी अनुष्ठान पहुंचाने में सामर्थ्य नहीं है। इसलिए यहाँ एक व्रत, एक नियम, एक आस, एक विश्वास, गोरे चरणारविंद का आश्रय लेकर निरंतर राधा नाम में डूबना। इसके आगे हम कुछ नहीं। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब, काहू में नहीं मोय प्रतीति। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब, काहू में नहीं मोय प्रतीत। रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाणी रस रीति। 24 घंटे के व्रत से प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। एक 24 घंटे का व्रत रह ले, उससे प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। एक भी वृत्ति हमारी लाडली जो से अलग ना जाए, इससे प्रेम की प्राप्ति होती है। राधा राधा राधा। एक क्षण भी गोरे चरणारविंद का चिंतन न छूटे, एक भी क्षण लाडली जू का भरोसा ना, हमारे माई श्यामा जू को राज भरोसा ना छूटे। मेरी महारानी श्री राधा रानी, हम इसी व्रत की महानता समझते हैं, जो आजीवन एक व्रत एक भरोसा एक, उसके हृदय देश में किशोरी जू का प्रादुर्भाव हो जाता। श्री राधिका इस व्रत में हृदय के लिखूंगी। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए। वृषभानु भवन में जो प्रकट हुई, उनके लिए जो व्रत की बातें हैं, तो साधारण ग्रंथों में भी वर्णन है, लेकिन असाधारण जब हमारे इस हृदय रूपी कुंज में लाडली जू का प्रादुर्भाव हो, तब हम समझ पाएंगे कि हमारी प्रिया जू क्या है। वैदग्ध सिंधु अनुराग रसैक सिंधु, वात्सल्य सिंधु रति सांद कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधु रमत छवि रूप सिंधु। श्री राधिका स्फुरत में हृदय केल सिंधु। मेरे हृदय रूपी सिंधु में मेरी महारानी जो प्रकाशित, इसके लिए प्रेम व्रत है। आंसुओं से भिंगो भिंगो कर राधा नाम जपना, और जो मिल जाए ब्रजवासियों की टूक उदर में डाल लेना। लाडली हा प्रिया हा किशोरी, इस व्रत से प्रिया जू की प्राप्ति होती है। और लौकिक व्रतों में तो प्यारे जू के जन्म के उत्सव मनाते ही है, उनको प्राय सब जानते ही हैं। व्रत जो है अनन्य व्रत रखकर उनके चरणारविंद में, और पूरे जीवन की एक एक वृत्ति, एक एक श्वास, एक एक मिनट उनके चरणों में समर्पित कर देना, इसी से प्यारी जू की प्राप्ति होती है। अब जैसे कोई जन्माष्टमी में ऐसे रहते हैं, अब भूखे रहे 12 बजे, और 12 बजे के बाद इतने पकवान, इतनी वस्तुएं पाले, बोले हमारा व्रत हो गया। हम इन व्रतों का कोई खास महत्व नहीं रखते हैं। थोड़ी सी भूख रखे, तो भोजन की चिंतन वृत्ति रही, बाद में भोजन पा लिया, मान लिया श्री कृष्ण का हम व्रत रह गए, जन्माष्टमी या राधाष्टमी का हम व्रत रह गए। ये व्रत तो ये है कि वो तड़पन, वो भूख, वो प्यास प्रतिपल बढ़ती जाए प्यारे जू के दर्शन की, प्यारे जू के मिलन की, और हम अपने देह भाव का विस्मरण करके उनकी किंकिरी मंजरी सहचरी दासी बनकर उनकी सेवा में, ये हमें व्रत समझ में आया है। 8 पहर उनके चिंतन में डूबना। और व्रतों में जो श्री जी के व्रतों में तो साधारण व्रतों का तो सबको ही जानता है कि भाई दूध फल आदि का आहार करके, और हम लाडली लाल के लिए एक दिन रहे, इसका हमें कोई खास महत्व नहीं। एक रोटी ब्रजवासी की खा लो और पूरे दिन रोते हुए किसी कुंज में बैठ के राधा राधा जपो, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं। हमारी जो पकड़ आई है कि कूटू का पूड़ी, सिंघाड़ा का हलवा
ये हमारी श्री जी के प्रसन्नता के हेतु तो नहीं होंगे। श्री जी की प्रसन्नता के हेतु होगा जब हमारे आंसू बहते रहें और श्यामा हा प्यारी हा लाडली, जैसे भवन में आप वृषभानु की प्रकाशित हुई, ऐसे मेरे हृदय रूपी भवन में प्रकाशित हो। महारानी अब जिया नहीं जा रहा आपके बिना। हमें कुछ ऐसा लगता है कि इसी व्रत से जीव का परम कल्याण होता है। शारीरिक, मानसिक और स्वाभाविक हमारी एक एक प्रवृत्ति श्यामा श्याम में चली जाए, यही सब शास्त्र का स्वाध्याय, सब साधना, सब व्रतों का फल है। अगर ये फल ना आया तो सो सब धर्म कर्म जरि जाओ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जाने राम प्रेम परधानु। प्रेम नहीं प्रकट हुआ तो जीवन का कोई लाभ नहीं। क्यों? इसमें खास बात यह है कि प्रातःकालीन बेला में तो कुछ ना लेना चाहिए, क्योंकि महारानी जी प्रकट होती है और प्रकट होने के बाद महारानी जी का अभिषेक होने के बाद उनका चरणामृत लेने के बाद फिर कोई और नियम धारण करने की जरूरत नहीं। जो प्यारी जी का भोग लगे चक पाओ। जैसे श्री कृष्ण जी का प्रादुर्भाव हो गया तो हम उत्सव मनाते ना, 12 बजे के बाद फिर पंजीरी है, चरणामृत है सब। तो हमारी प्यारी जी का प्रादुर्भाव प्रातःकालीन बेला पर हुआ। 4 बजे जब यमुना जी गए तो वहीं से एक नील कमल मिला और उस कमल को एक दिव्य आकर्षण, एक दिव्य बेशुद्ध होते हुए वृषभानु जी आए और कीर्तिजा की गोद में जे हुई तो माता कीर्तिदा को ऐसा लगा मेरे गर्भ से कन्या प्रकट हुई, जबकि वो लाडली जी उसी नील कमल से प्रकाशित हुई, स्वर्ण कांति एकदम। और गोद में लाडली जी का प्रादुर्भाव गर्भ से नहीं होता है, जैसे लालजू का प्रादुर्भाव गर्भ से नहीं होता। वो भय प्रगट कृपाला, वो प्रकट होते हैं, सामने प्रकट होते हैं, पर आभास यही होता है कि मेरे गर्भ से प्रकट हुए। उनकी योग माया का ऐसा प्रभाव होता है, ऐसा आभास होता है। तो लाडली जी जब प्रकट हो गई तो अब तो उत्सव मनाना है ना। हाँ, तो जो लाडली जी को भोग लगे वो पावे, खूब राधा राधा उस दिन जपे, श्री जी के गुणगान करे, श्री जी के चिंतन में रहे। सबसे बड़ा व्रत होता है अंदर का चिंतन। बाहरी खान पान से श्री जी प्रसन्न नहीं होते, आप सच्ची मान। कितने ऐसे पशु पक्षी हैं जो केवल फल आहार करते हैं? कितने पक्षी ऐसे, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? कितने ऐसे जीव हैं जो जल में रहते हैं, जल आहार करते हैं केवल, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? कितने ऐसे आजीवन उनके सामर्थ्य नहीं संभोग की, तो वो क्या भगवत प्राप्त हो जाते हैं? हर चीज पर जब ध्यान देते हैं तो ये सब साधन गौड़ होते हैं। भगवान ने एकादश स्कंद में कहा है, व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुणदेत सत्संगा सर्वसंगोपहिमाम। मैं किसी व्रत से वैसे अधीन नहीं होता, मैं यज्ञ से भी अधीन नहीं होता, मैं तीर्थयाटन से, वेद स्वाध्याय से, तपस्या से भी अधीन नहीं होता, जैसा भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से अधीन हो जाता हूं। क्योंकि भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से सीधे प्रेम, चित्त की वृत्ति का अबाध होकर प्रभु में लग जाना, यही भगवत प्रेमी महात्मा के संग का फल है। तो सब व्रत, सब नियम, सब तप एक फल है, हमारा चिंतन लाडली जी। उस दिन तो कम से कम लाडली जी का ही कीर्तन, लाडली जी का ही चिंतन चले तो वो व्रत हुआ। अब जैसे नाना प्रकार की फलाहार की सामग्री बनाकर और उसको पाना, उसे व्रत नहीं कहते। जैसे एकादशी व्रत है ना, उसमें 24 घंटे ऐसे रहना चाहिए। एक बार जल और थोड़ा सा कुछ ले ले फल, नहीं तो जल से काम चला ले, मर थोड़ी जाएगा एक दिन में। तो ऐसे भगवत आराधना के व्रत किए जाते हैं जब भगवान प्रकट होते हैं, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो चाहे राधाष्टमी हो। पर जब भोग लग जाए फिर उसमें ये ना देखे कि क्या भोग लगा है, ये प्रसाद पावे, को कीर्तन करे, को गुणगान करे। क्योंकि हमारी प्यारी जी का तो प्रातः काल ही प्रादुर्भाव हो जाता है। लालजू महाराज का जरूर रात्रि के 12 बजे होता है, तब तक उपवास करते हैं भक्तजन, कुछ नहीं खाते पीते हैं, नहीं खाना पीना चाहिए। और जब प्रकट हो गए तो फिर उनका अभिषेक, चरणामृत, पंजीरी, जो प्रसाद मिले उसे पाके फिर कीर्तन करना चाहिए, रात्रि भर जगना चाहिए। तो हमारी श्री जी तो प्रातःकाल सुकुमार तत्व तो है ना, तो ब्रह्म मुहूर्त बेला पर प्रकट हुई, तो बस उस समय कौन खाता पीता है? उस समय प्रायः कोई नहीं खाता पीता। फिर इसके बाद जब अभिषेक हो जाए तो फिर चरणामृत लेके फिर लाडली का भोग लगावे आनंद से। और अगर ऐसा विधान करे कि भाई आज हमें नहीं पाना है, तो फिर चरणामृत पी के ही रह जाए, दूसरे दिन फिर भोग लगा के पावे, ऐसा भाव कर ले।